हेलो गाइस, दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था थियरी ऑफ सप्लाई में मीनिंग ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। आज आप लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो भैया आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज आप लोग पढ़ने वाले हैं मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। ठीक है, तो आज हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। सबसे पहले चीज, मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व ये क्या होता है? देखो, जब भी whenever there is a change in quantity supplied due to change in price, whenever there is a change in quantity supplied due to change in price, तो ये होगा मूवमेंट किसका? सप्लाई कर्व का। ये क्या होगा? मूवमेंट सप्लाई कर्व का। ठीक है, एंड जहां पे अदर फैक्टर्स की वजह से चेंजेस होंगे उसको बोलते हैं शिफ्ट। ठीक है, तो बेसिक चीज क्या है? ये मूवमेंट किसकी वजह से होता है? ये मूवमेंट जो है ये किसकी वजह से होता है? मूवमेंट होता है प्राइस में चेंज होने की वजह से। मूवमेंट किस में चेंज होने की वजह से होता है? प्राइस में चेंज होने की वजह से। मूवमेंट जो होता है वो किस वजह से होता है? प्राइस में चेंज होने की वजह से। यानी प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंजेस होता है उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व। ओके, अब देखो, इस मूवमेंट की वजह से दो चीजें होंगी। पहला, देयर इज इंक सॉरी पहला 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 नशा नहीं, पहला, देयर इज इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड और देयर इज अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। अब एक बात बताओ आप मेरे को, एक बात बताओ, प्राइस एंड प्राइस एंड सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? प्राइस एंड सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? तो भैया प्राइस एंड सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो एक बात बताओ, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, अगर प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घटता है, अगर प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घटता है। तो एक बात बताओ, प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंजेस होगा उसको बोलेंगे इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो मूवमेंट होगा वो होगा इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड प्राइस डिक्रीज होने की वजह से जो मूवमेंट होगा उसको बोलेंगे डिक्रीज इन द सप्लाई डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। देखो लिखा क्या है, when the supply of goods increases when the supply of goods increases as a result of increase in its price। अगर गुड्स के सप्लाई में इंक्रीज होता है, गुड्स के प्राइस के बढ़ने की वजह से, तो हम लोग बोलेंगे there is an increase in the quantity supplied, there is an increase in the quantity supplied and there is a upward movement on the supply curve, upward movement on the supply curve। तो बेटा अगर बेसिकली बोलूं तो प्राइस के बढ़ने की वजह से ओन गुड्स के यानी जिस स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहा हूं मैं, उस स्पेसिफिक गुड्स के प्राइस के बढ़ने की वजह से उस स्पेसिफिक गुड्स के क्वांटिटी सप्लाइड में जो इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। एंड उसका एक और नाम है अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट दैट मींस सप्लाई कर्व पे जो मूवमेंट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, सप्लाई कर्व पे जो मूवमेंट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। एंड नेक्स्ट देखो, इसका एक और रिजल्ट क्या होगा कि जब हमारा प्राइस बढ़ेगा तो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा। तो इसका एक रिजल्ट और क्या होगा कि सप्लाई में एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? सप्लाई में एक्सपेंशन होता है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा सप्लाई क्या होगा? एक्सपैंड होगा। ठीक है, नाउ, और जब एक्सपैंड होगा तो जो प्रोड्यूसर है, एक्सपैंड होने के बाद जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा से ज्यादा सेल ऑफर करेगा मार्केट में, बट इफ देयर इज अ फॉल इन प्राइस, तो प्राइस के फॉल होने की वजह से होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, और प्रोड्यूसर जो है वो
कम ऑफर करेगा, प्रोड्यूसर जो है वो सेल कम करेगा, सेल ऑफर ही नहीं करे, बहुत कम करेगा। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो अब इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। एक बात बताओ, ये है हमारा एक्स वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। सप्लाई का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो वाई एक्सिस पे होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे होता है। अब एक बात बताओ, क्या है, जब प्राइस 15 था तो क्वांटिटी सप्लाइड कितना है, 10। जब प्राइस 15 था तो क्वांटिटी सप्लाइड कितना है, 10। एंड जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गया, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव रिलेशन एस्टैब्लिश करता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। तो जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गया, तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा तो हमारा जो ग्राफ था सप्लाई का वो अपवर्ड शिफ्ट हुआ। प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड जो हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड जो इंक्रीज हुआ वो अपवर्ड इंक्रीज हुआ, यानी हमारा क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो अपवर्ड बढ़ा। ठीक, बट अगर यही प्राइस घट जाए, गुड्स का प्राइस घट जाए, उस पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस घट जाए, तो उस पर्टिकुलर गुड्स का क्वांटिटी सप्लाइड भी घट जाएगा। और जब क्वांटिटी सप्लाइड घटेगा तो हमारा जो ग्राफ है वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो मार्केट में सेल ऑफर कम करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगा सप्लाई का, और जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड घटेगा, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन होगा सप्लाई का। यहां तक क्लियर है? अब देखो, एक चीज और याद करने की चीज है, ध्यान देने की चीज है, पता नहीं आपने ध्यान दिया है नहीं। लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये जो ये जो ये हमारा जो चेंज हुआ है, अपना जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, बेटा जी आपने ध्यान दिया है कि नहीं पता नहीं। अपना जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो सेम सप्लाई कर्व पे हुआ है। वो किस पे हुआ है? सेम सप्लाई कर्व पे। अपना जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो सेम सप्लाई कर्व पे हुआ है। अपना एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सेम सप्लाई कर्व पे हुआ है। ठीक है, इसी वजह से ये देखिए, अपना जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हुआ है? सेम सप्लाई कर्व पे हुआ है, एक ही सप्लाई कर्व पे हुआ है। इंक्रीज भी इसी पे हुआ है एंड डिक्रीज भी इसी पे हुआ है। इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट। इसीलिए इसको बोलते हैं मूवमेंट। इसीलिए इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व। ठीक है, तो जो भी इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, जो भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा वो सेम सप्लाई कर्व पे होगा। जो भी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा वो सेम सप्लाई कर्व पे होगा। ठीक है, अब आते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ये बोल रहा है शिफ्ट इन, ध्यान दो, सभी लोग यहां देखो। ये बोल रहा है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो एक बात बताओ, ऊपर यानी मूवमेंट में मैंने बोला था कि other things being constant, if there is a change in price of a particular commodity, then it will result in change in the quantity supplied of that particular commodity. That means अगर किसी स्पेसिफिक गुड्स के प्राइस में चेंज होता है तो उसके वजह से उस स्पेसिफिक गुड्स के क्वांटिटी सप्लाइड में भी चेंज होगा। बट यहाँ पे बोलते ऊपर में था अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मूवमेंट में था अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बट शिफ्ट में क्या होगा? शिफ्ट जो होता है वो प्राइस की वजह से नहीं होता, शिफ्ट जो होता है वो
अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, डिटर्मिनेंट की वजह से होता है, जैसे प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, फिर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इन सब चीजों की वजह से जो चेंज होता है सप्लाई में उसको बोलते हैं शिफ्ट, उसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं। तो अब देखो एक एक करके समझते हैं। शिफ्ट में भी दो चीजें, शिफ्ट में भी ऊपर भी मूवमेंट में भी दो चीज था, इंक्रीज एंड डिक्रीज। बट ऊपर में मूवमेंट में था देयर इज ए इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। बट 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 ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, बट ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट में क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है, कमोडिटी के प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है, ये किस वजह से होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, वाले चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज अ मूवमेंट, ऊपर वाले चीज बोल रहा है कि अगर क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हो रहा है तो मूवमेंट होता है। बट अगर बट अगर सप्लाई में चेंज हो रहा है, बट अगर सप्लाई में चेंज हो रहा है, बट अगर देयर इज अ चेंज इन सप्लाई, देयर इज चेंज इन सप्लाई, इसको बोलते हैं शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं शिफ्ट इन, शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, इसको बोलते हैं अपन लोग शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। अब देखो, व्हेन द सप्लाई कर्व, अगर सप्लाई कर्व बेटा जी, अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट किया है, अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट किया है, अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट किया है, इस वाले ग्राफ में आप देखो, इस वाले ग्राफ में अगर सप्लाई कर्व बेटा जी, अगर सप्लाई कर्व, अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट किया है, देन देयर इज ए इंक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट किया है, देन देयर इज ए इंक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट किया है, देन देयर इज ए इंक्रीज इन सप्लाई। एंड ये किसकी वजह से हुआ है, ये अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हुआ है, ये अदर फैक्टर में चेंजेस होने की वजह से शिफ्ट हुआ है, ये अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो देखो, अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से अगर हमारा कर्व ऊपर में सेम सप्लाई कर्व पे मूवमेंट एंड शिफ्ट हो रहा था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, नोटिस करो नालायको, यहाँ पे देखो, जस्ट लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, यहाँ पे देखिए आप सभी, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सेम सप्लाई कर्व पे मूवमेंट हो रहा है, क्या सेम सप्लाई कर्व पे मूवमेंट हो रहा है, क्या सेम सप्लाई कर्व पे मूवमेंट हो रहा है, तो जी नहीं, सेम सप्लाई कर्व पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई कर्व पे मूवमेंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड में चेंजेस नहीं हुआ है, यहाँ पे सप्लाई में चेंजेस हुआ है, और ये प्राइस की वजह से नहीं हुआ है, ये अदर फैक्टर्स की वजह से हुआ है। क्योंकि यहाँ देखो प्राइस तो सेम है, क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो गया, सप्लाई Q से Q1 पे पहुंच गया, बट प्राइस अभी भी सेम है। और ये Q से Q1 पे पहुंचा, तो इसमें प्राइस का कोई हाथ नहीं है, इसका, इसमें प्राइस का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, क्या बोलता है, देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई। फिर बोलता है व्हेन द सप्लाई कर्व शिफ्ट, व्हेन द सप्लाई कर्व सॉरी, व्हेन द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, मोर ऑफर टू सेल एट ईच प्राइस। देखो बेटा, अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो सेम प्राइस पे सप्लायर जो है वो ज्यादा कमोडिटी ऑफर करेगा, ठीक है। बट इफ देयर इज अ leftward shift in supply curve, but if there is a decrease in supply, if there is a leftward shift in supply, that means कि क्या किया जा रहा है, कर्व जो है वो शिफ्ट किधर हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, दैट मींस लेस क्वांटिटी ऑफर की जा रही है। क्यों, क्योंकि अदर फैक्टर्स में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। यानी जब लेफ्ट के साइड कर्व शिफ्ट होगा, जब कर्व लेफ्ट के साइड शिफ्ट होगा तो वो होगा डिक्रीज इन सप्लाई, बट अगर कर्व राइट के साइड शिफ्ट होगा तो वो होगा इंक्रीज इन सप्लाई। देखो यहां से आप देखो, ये देखो, ये देखो,
जस्ट लुक एट द ग्राफ। ये देखो, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है, ये अपना एस जो है ये अपना ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है। ये एस जो है ये शिफ्ट होके कहां पहुंचा, S1 पे। एफ जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होके कहां पहुंचा, S1 पे। दैट मींस क्वांटिटी, दैट मींस सप्लाई जो है मेरा, दैट मींस जो क्वांटिटी है वो घट गया। क्वांटिटी मेरा घट गया किस वजह से, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो जब अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से सप्लाई मेरा घट गया, तो हम ज्यादा से ज्यादा ऑफर करना चाहेंगे गुड्स या कम गुड्स ऑफर करना चाहेंगे, तो भैया हम गुड्स कम ऑफर करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। सबसे पहले क्या था, मूवमेंट। अब देखो सबसे पहले क्या था, मूवमेंट। मूवमेंट किस वजह से होता है, मूवमेंट होता है कमोडिटी के ओन प्राइस में चेंज होने की वजह से। मूवमेंट जो होता है वो कमोडिटी के ओन प्राइस में चेंज होने की वजह से होता है। तो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड या तो इंक्रीज करता है, नहीं तो डिक्रीज करता है। अगर हमारा क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट, उसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट, या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, या फिर एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। बट अगर हमारा प्राइस लेस होता है, तो देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड। एंड जब डिक्रीज क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज करता है, उस वजह से होता है कॉन्ट्रैक्शन। उस वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है सप्लाई कर्व में, या फिर डिक्रीज होता है क्वांटिटी सप्लाई, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है क्वांटिटी सप्लाइड में या डिक्रीज कर सप्लाई कर्व हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब हमारा डिक्रीज होगा क्वांटिटी सप्लाइड में, तो सेलर ज्यादा ऑफर, कम ऑफर करना चाहेगा मार्केट में अपने गुड्स को, राइट। मूवमेंट में अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी सेटरस वेरिएबल्स का रूल अप्लाई करेगा। मूवमेंट में सेटरस वेरिएबल्स का रूल अप्लाई करेगा। नोट कर लो, ऊपर में नोट कर लो, यहीं पे नोट कर लो। यहाँ पे सेटरस वेरिएबल्स का रूल एप्लीकेबल होता है, बट शिफ्ट में सेटरस वेरिएबल्स का रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होगा, उस वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज होगा, बट शिफ्ट के केस में सप्लाई में चेंज होगा। मूवमेंट के केस में प्राइस में चेंज होगा, मूवमेंट के केस में प्राइस में चेंज होगा, बट शिफ्ट के केस में अदर फैक्टर्स, सॉरी, मूवमेंट के केस में अदर फैक्टर्स में चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये था बेसिक, क्या कि हमारा मूवमेंट एंड शिफ्ट, मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। एक काम करो, आप लोग डिफरेंस लिखो जल्दी से। एक साइड लिखो मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व एंड दूसरे साइड लिखो शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, ठीक है। जल्दी फास्ट, ओके। अब देखो सबसे पहला पॉइंट लिखो इन दिस केस, मूवमेंट में लिखो देयर इज अ चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज अ चेंज इन प्राइस। शिफ्ट में लिखो प्राइस इज कांस्टेंट, अदर थिंग्स विल चेंज, ठीक है। दूसरा लिखो movement is on the same supply curve, movement is on the same supply curve, but in case of shift there is a shift in supply curve। movement सेम सप्लाई कर्व पे होगा, बट शिफ्ट जो है वो अलग सप्लाई कर्व पे होगा। शिफ्ट में सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मूवमेंट की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज होगा, मूवमेंट की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज होगा, बट शिफ्ट की वजह से सप्लाई में चेंज होगा, ठीक है। मूवमेंट होता है, मूवमेंट के केस में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। बट शिफ्ट के केस में लेफ्टवर्ड से राइटवर्ड शिफ्ट होगा एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। शिफ्ट के केस में राइटवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, या फिर राइटवर्ड शिफ्ट होगा एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। ओके, तो ये रहा आपका बेसिक चार डिफरेंस था। तो आप लोग आई होप कि डिफरेंस लिख लिए होंगे, एंड आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी एंड आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कीप मोटिवेटिंग मी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।